ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है कि राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। गाय, गरीब और ब्राह्मण पर अत्याचार हो तो राजपूत शपथ के लिए नहीं जन्मता है। तुम्हारी इज्जत के लिए अगर आनंद मोहन लड़ सकता है तो अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। हम पढ़ने वाले कौम नहीं है, हम इतिहास गढ़ने वाले कौम है। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। चुभ गया आनंद मोहन को और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। माँ का आदेश आया, जब गाय, गरीब और ब्राह्मण पर अत्याचार हो तो राजपूत शपथ के लिए नहीं जन्मता है, ओथ के लिए जिंदा नहीं रहता। आज यहाँ कोसी में अत्याचार हो रहा है एक वर्ग विशेष पर। साथियों, तब नेता अपोजिशन कौन था? नेता अपोजिशन थे पंडित जगन्नाथ मिश्र। मंत्रिमंडल में कौन था? पंडित रघुनाथ झा, पंडित और एक झंझारपुर के। तो कई लोग मंत्री थे। हमने कहा कि उन लोगों को नहीं चुभा, चुभ गया आनंद मोहन को और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए अगर आनंद मोहन लड़ सकता है तो अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। ठाकुर का कुआं किसकी कविता थी? ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी और उस कविता में कहीं भी नहीं है जिक्र कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है और हम ठकुरे नहीं छोड़ सकते। कान खोल कर सुन लो, ठाकुर को तुम मार नहीं सकते। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापत राम। राम ठाकुर है। ठाकुर बाड़ियां हमारे यहाँ है, बिहार के गांव-गांव में। आज से नहीं है, हजारों साल से है और वहां ठाकुर बाड़ी में राम दरबार है। पूरा परिवार है राम का। कृष्ण के दरबार है, राधे और कृष्ण है। कौन है ठाकुर? कहता ठाकुर तो भिखारी ठाकुर भी था, ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी है। तो आनंद मोहन जी को क्यों चुभा? तुम बोलो, सदन में बोलो एक बार कि कर्पूरी ठाकुर को मारो। तुम बोलो सदन में भिखारी ठाकुर को मारो। तुम नहीं बोल सकते और तुम वाल्मीकि की कविता की बात करते हो। वाल्मीकि की कविता स्त्री पर था, विमर्श स्त्री पर हो रहा था संसद में और वाल्मीकि की कविता स्त्री पर है। वहां ठाकुर का कुआं, ये रेशम की साड़ी में मार्किन का पैबंद नहीं लगता, कहीं से भी संदर्भ नहीं था, कहीं से भी औचित्य नहीं था, परिप्रेक्ष्य नहीं थे कि महिला आरक्षण बिल के पेश होने और पास होने में ठाकुर का कुआं लाया जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर के ठाकुरों को गाली देने के लिए यह कविता लाया गया, जो कहते हैं कि वाल्मीकि की कविता। तो मैं कहूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता स्त्री विमर्श पर है, जिसमें ऊंच नीच, जो तुम कहते हो ओबीसी को, दलित को भी आरक्षण मिले महिला बिल में, तो उसमें है ओम प्रकाश की कविता कि मेरी माँ ने जने
अछूत ही अछूत। तेरी माँ ने जने बामन ही बामन। जब प्रजनन क्रिया एक है तो मैं अछूत और तुम बामन कैसे। ये कविता है जो स्त्री संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मिस्टर झा, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम ये कविता स्त्री विमर्श पर, महिला बिल पर रखते और मैं देखता तुम अपने गांव सही से अगर सही सलामत वापस लौट जाते तो अभिनंदन करता आनंद मोहन तुम्हारा। मैं मानता हूं, जानता हूं, हजारों जूते तुम्हारे गांव में पड़ते, पंडितों के, ब्राह्मणों के। तब सबसे गए गुजरे हम ही नहीं है। हमें समझाया जाता है स्त्री विमर्श, हमें समझाया जाता है ठाकुर का कुआं। साथियों, कहा जाता है ठाकुर का कुआं एक प्रतीकात्मक कविता है, एक बिंब है जिस पर एक राज्यसभा के सांसद ने अपनी बात रखी। तब मैं कहना चाहता हूं कि राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। आओ, साहित्यकार हम भी हैं, पत्रकारिता से पैदा हम भी हुए। इमरजेंसी के दौर में हमारी एक पत्रिका निकलती थी, क्रांति दूत, जिसके हॉकर्स पकड़े जाते थे। पहली गिरफ्तारी मीसा में मेरी हुई एक संपादक के तौर पर। इसलिए पत्रकारिता हमको मत समझाओ और साहित्य का बिंब हमको मत समझाओ। 6 पुस्तकें आनंद मोहन की प्रकाशित हो चुकी हैं। इस देश और दुनिया में हिंदी की का जो मानक प्रकाशन है राजकमल से प्रकाशित हो चुका है। तुम पढ़ाते हो, हम पढ़ने वाले कौम नहीं हैं। हम इतिहास गढ़ने वाले कौम हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लिखने वाले लोग हैं।